नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बौद्ध दर्शन के एक ऐसे गहरे और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है मौन की शक्ति। हम अक्सर शांति की तलाश बाहर करते हैं ना, लेकिन वास्तव में अंतिम मानसिक स्पष्टता और शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। यह विश्लेषण एक ऐसी यात्रा है जहां हम समझेंगे कि कैसे केवल चुप रहना ही नहीं, बल्कि भीतर से पूरी तरह मौन होना हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। तो चलिए एक गहरी और शांत श्वास लेते हैं और इस विचारशील यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। बुद्ध के ये शब्द हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं। हमारे शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब शब्दों का सही समय और सही इरादे से उपयोग किया जाता है तो वे सफलता की मजबूत नींव रख सकते हैं। लेकिन अगर बिना सोचे समझे बोला जाए तो यकीन मानिए, यही शब्द भयानक आंतरिक विनाश और मानसिक कलह का कारण बन जाते हैं। ये सब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। इसे थोड़ा और करीब से समझने के लिए जापान के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रिसाई और एक राजकुमार की कहानी पर गौर करते हैं। ये राजकुमार बाहरी रूप से बहुत समृद्ध था, मतलब उसके पास धन, शोहरत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था उसके पास। फिर भी वो निरंतर थकान, निराशा और भारी मानसिक उथल-पुथल का सामना कर रहा था। उसकी आंतरिक बेचैनी इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वो जीवन से पूरी तरह हताश हो चुका था, और इसी निराशा ने अंततः उसे समाधान की तलाश में भिक्षु रिसाई के पास जाने के लिए प्रेरित किया। जब राजकुमार ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई तो रिसाई ने उसे कोई जादुई जड़ी बूटी या लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने चिंता को दूर करने के लिए एक बिल्कुल अनूठा नुस्खा दिया। उन्होंने कहा कि उसे आश्रम में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना होगा और पूरे 15 दिनों तक पूर्ण मौन का पालन करना होगा। 15 दिन। इस दौरान एक भी शब्द बोलने की सख्त मनाही थी। सुनने में ये एक सीधा साधा काम लगता है, लेकिन असल में ये बेहद चुनौतीपूर्ण था। राजकुमार का यह बदलाव रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ था। पहले दिन तो शांत रहना उसे भयानक रूप से असहज लगा। उसका मन आम दिनों से भी ज्यादा अशांत था। विचार इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 10वें दिन तक एक चमत्कार सा हुआ। उसकी सारी बेचैनी और तनाव पूरी तरह गायब हो गया। 11वें दिन उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। और 15वें दिन तक वो एक ऐसी परम आंतरिक शांति से भर चुका था जिसका उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 15 दिन बाद जब मौन टूटा तो राजकुमार को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे एहसास हुए। उसने महसूस किया कि उसकी सारी थकान का असली कारण दरअसल व्यर्थ की बातचीत में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना था। दिन भर फालतू बातें करना और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में नकारात्मक सोचना उसके मन को बुरी तरह अशांत कर रहा था। और इसी खोए हुए फोकस के कारण वह अपने हर काम में असफल हो रहा था, जिससे उसमें भयंकर चिड़चिड़ापन भर गया था। मूल रूप से उसके अपने शब्द ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहे थे। इस पर भिक्षु रिसाई ने एक बहुत बड़ा सत्य साझा किया जो हम सब पर लागू होता है। उनका कहना था कि दुनिया की 90% मुसीबतें, झगड़े और तनाव केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम केवल उतना ही बोलें जितना बिल्कुल आवश्यक है, यानी अपनी बातचीत को उस 10% तक सीमित रखें, तो हमारी अधिकांश समस्याएं शुरू होने से पहले ही जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ जो वास्तव में दिलचस्प बात सामने आती है वो एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या केवल होठों को सील कर लेना ही सच्चा मौन है? बाहरी रूप से चुप रहना एक बात है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा दिमाग अभी भी अंदर ही अंदर शोर मचा रहा हो? ये सवाल हमें इस विश्लेषण की दूसरी और भी अधिक गहरी कहानी की ओर ले जाता है। बातूनी शिष्य, आंतरिक शोर पर विजय प्राप्त करना। यह कहानी एक बहुत ही बातूनी और अति आत्मविश्वासी शिष्य की है। इस शिष्य ने अपने अहंकार में आकर अपने गुरु से एक भयंकर चुनौती मांग ली। उसने ठान लिया कि वह अपनी महानता साबित करने के लिए 1 महीने का पूर्ण मौन रखेगा। लेकिन जैसे ही संकल्प शुरू हुआ, शिष्य का पतन भी शुरू हो गया। पहले दिन का वो सारा अति आत्मविश्वास दूसरे दिन एक भारी मानसिक बोझ में बदल गया। तीसरे और चौथे दिन तक आते आते न बोलने की घुटन की वजह से उसे शारीरिक बीमारी महसूस होने लगी। उसका सिर फटने लगा और सचमुच उसका दम घुटने लगा।
उसे अपने साथियों से बहस करने और उन्हें हर बात में गलत साबित करने की इतनी तीव्र हताशा हो रही थी कि वो अंदर ही अंदर पागल सा हो रहा था। जब वह पूरी तरह हार मानने ही वाला था और अपना संकल्प तोड़ने की अनुमति मांगने गुरु के पास गया, तो गुरु ने उसे एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि पीछे हटना या संकल्प तोड़ देना हमेशा एक आसान विकल्प होता है, और सच कहें तो कई लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन सच्ची आंतरिक शक्ति और जागरूकता तभी आती है जब कोई व्यक्ति इस भारी मानसिक और शारीरिक असुविधा को बर्दाश्त करता है और अपने संकल्प पर डटा रहता है। पूरे 15 दिन बीतने पर, जब आश्रम के बाकी सभी लोग लगभग हार मान चुके थे, ये शिष्य वापस गुरु के पास आया। उसने लिखकर अपनी स्थिति बताई, और वो स्थिति हैरान करने वाली थी। उसका मुंह तो पूरी तरह बंद था, लेकिन उसका मन, वो एक युद्ध के मैदान की तरह था। उसके भीतर लगातार शिकायतें, पुरानी बातें और अंतहीन फैसले बुरी तरह चीख रहे थे। वो बाहर से जितना मौन दिख रहा था, भीतर से उतने ही भयानक शोर और उथल-पुथल से भरा हुआ था। तब गुरु ने समझाया कि मन को बोलने और प्रतिक्रिया देने की एक गहरी आदत पड़ चुकी है, और जब तक लोगों की आवाजें कानों में पड़ती रहेंगी, भीतर का ये शोर कभी बंद नहीं होगा। ये सुनकर शिष्य ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने आश्रम की कुटिया छोड़ दी और अपने भीतर के इस भयंकर शोर का बिल्कुल अकेले सामना करने के लिए वो एक गहरे एकांत जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का वो एकांत शुरुआत में और भी ज्यादा डरावना था। बिना किसी बाहरी व्याकुलता या बातचीत के उसके भीतर की आवाजें और भी तेज हो गईं। उसे अपनी पुरानी गपशप, दूसरों की बुराइयां और शिकायतें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उसने अपनी गलतियों का सामना किया और उन्हें पहचाना। धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगीं, और लगभग 3 महीने के लंबे संघर्ष के बाद उसके भीतर की सारी आवाजें पूरी तरह शांत हो गईं और एक पूर्ण स्थिरता आ गई। जब भीतर की वो निरंतर बकबक आखिरकार बंद हो गई, तब एक असली चमत्कार हुआ। शिष्य ने पहली बार दुनिया को वास्तव में सुना। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और पानी के बहने की आवाज अब उसके लिए बिल्कुल नई, ताज़ा और स्पष्ट थी। क्योंकि उसके दिमाग का शोर पूरी तरह खत्म हो गया था, वो अब पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद था और प्रकृति की असली सुंदरता का अनुभव कर पा रहा था। उस असीम और गहरी शांति से अभिभूत होकर शिष्य ने जंगल में जोर से चिल्लाकर भगवान से पूछा कि ये कैसी अद्भुत शांति है। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसके खुद के इतनी जोर से चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये शांति इतनी गहरी और मजबूत थी कि उसकी अपनी आवाज भी उसे नहीं तोड़ सकती थी। ये कोई मामूली खामोशी नहीं थी, ये एक अटूट शांति थी। मौन की सच्ची शक्ति, दुनिया में वापसी। पूरे 3 महीने बाद शिष्य वापस आश्रम लौटा, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा ठहराव था और आंखों में एक असीम शांति झलक रही थी। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे उसका दुनिया से संवाद करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। पहले वो अपने अहंकार को संतुष्ट करने, दूसरों को नीचा दिखाने और व्यर्थ की गपशप करने के लिए बोलता था, लेकिन अब उसकी वाणी में एक अजीब सी मिठास थी। वो केवल तभी बोलता था जब सच में आवश्यक हो, और उसके शब्द अब किसी अहंकार से नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति के स्थान से आ रहे थे। जब शिष्य अंततः गुरु के पास गया तो गुरु ने मुस्कुराकर पुष्टि की कि वो अभी भी मौन में है, और यही वो अंतिम रहस्य है। सच्चा मौन केवल अपने होंठों को कसकर बंद रखना नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता की वो गहरी अवस्था प्राप्त करना है जहां हम दुनिया में सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं, आवश्यक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वे बाहरी गतिविधियां या शोर हमारी आंतरिक शांति को कभी भंग नहीं करते। राजकुमार और शिष्य दोनों की यात्राओं को देखकर हम मौन के कुछ बहुत ही स्पष्ट और वास्तविक लाभों को सारांशित कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारी उस मूल्यवान ऊर्जा को बचाता है जो हम व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। ये हमारे जीवन से फालतू के झगड़ों और विवादों को कम करता है, हमारे फोकस को तेज करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें अपने आप को गहराई से जानने और समझने का एक सच्चा अवसर देता है। जैसा कि हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त कर रहे हैं, स्रोत सामग्री हमें इस एक बेहद विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ती है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हम दिन भर में जितना भी बोलते हैं, उसमें से कितना वास्तव में आवश्यक है? जरा सोचिए,
क्या होगा अगर हम अपनी बातचीत का केवल एक छोटा सा हिस्सा कम कर दें और उस बची हुई ऊर्जा को भीतर की शांति खोजने में लगाएं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।